meaning of report? Report means to say something, right? कुछ कहना. When we say something to others, to ourselves, it means we are reporting, we are saying. Narration is a art of telling something, telling a story, saying something to someone, just like that. एकदम सिंपल तरीके में हम लोग इसको आज समझेंगे कि क्या करना है. So to learn narration, we have to know what is noun, what is pronoun. You all know what is noun and what is pronoun? So I'll write one sentence here and I will, you have to also know what is subject, what is predicate. ये सब भी जानना है. जब तक ये सब आपको नहीं आता है, then you will not able to understand what narration is. So I'll write a simple sentence. ये एक sentence है ना? This is a simple sentence of English, right? This is a pen, right? तो आपको बताना ये है कि इसमें subject कौन सा है? Subject. Very good. This is helping verb. Very good. Object. Very good. You all are very intelligent students. I'm so happy here. इतना समझ में आता है आप लोग को? So अब ये आपको पता है. अब मैं जरा आपका पार्ट स्पीच चेक कर लेती हूँ एक थोड़ा सा. Ram is my brother. इसमें प्रोनाउन कहाँ है? Where is pronoun? Very good. My is noun. And Ram is noun. Which noun? Which noun? Very good. Proper noun. And what is brother? सबसे पहले ऑब्जेक्ट है. And which noun is this? Which noun? कौन सा noun है? No. Common noun. Very good. चलो अब मुझे ये विश्वास है कि आप नरेशन अच्छे से समझ पाएंगे. तो हम लोग जानते हैं कि वी कैन नरेट द थिंग्स टू वे. हम लोग किसी चीज को दो तरीके से नरेट कर सकते हैं. वो कौन कौन सा वे है? वेरी गुड. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. नाउ यू कैन ओपन योर कॉपी एंड नोट इट डाउन. So we can say things two way, directly and indirectly. So before I start, I will write again one full sentence. That is direct speech. I think it is visible to everyone. You can see. See, this is a full sentence of direct speech, right? So we can see two sentences over here. दो वाक्य है. क्या है? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है? Where is object in this sentence? Raise your hand. बताइए बताइए. Don't shy. अगर आप मुंह में बोलेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं. इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ है? Where is object? हाँ? No, raise your hand. Don't like this. Ram says to me, this is a sentence. Where is object in this sentence? Yes? Very good. Me is object. And where is subject? Obviously Ram is subject. Ram मेरे से कहता है. ये एक सेंटेंस हो गया. I am your friend. ये एक सेंटेंस हो गया. अभी हमने बात किया था नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है. और तो देखो इधर वाला जो आपका सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड. राइट डाउन. दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच. दिस इज व्हाट? रिपोर्टिंग
and this one is called reported. Anyone says where is verb? दोनों वाक्य में verb कहाँ है? Very good. Says is what? Reporting verb, and here it is reported verb. This is not main verb. This is called helping verb. क्या है? सहायक क्रिया है, helping verb है. इतना समझ में आ गया कि इसको कहते हैं what? Reporting speech. और this is, ये reported क्यों है? This has been said by me. ये मेरे द्वारा कहा गया है. That is why this is reported. Right? आप लोग रिपोर्ट राइटिंग जानते हैं ना? आपके सिलेबस में है, आता है इंग्लिश में. राइट ए रिपोर्ट अबाउट द इवेंट हैपेंड टुडे इन योर स्कूल. एक रिपोर्ट बनाइए जो आपके स्कूल में हुआ. तो वहीं से ये रिपोर्टेड है. इतना लिख लिया. रिटन सी. यहाँ पे एक क्या है? कॉमा है. एंड ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. क्लियर है? देखो, आप जब नरेशन सॉल्व करते हो तो छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है. ठीक? अगर नहीं ध्यान देंगे तो हाफ मार्क, 1 नंबर 2 नंबर का होता है, 4 गलतियां कर देंगे, पूरा गलत हो जाएगा. ठीक? तो आपको ध्यान देना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है. इसमें एक वाक्य को ये कॉमा से हटाया गया है और दूसरे को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, और यहाँ पे फुल स्टॉप है. और ये जो वाक्य है ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है इन द डायरेक्ट स्पीच. ये छोटी छोटी चीजें हैं. यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट ऑल दिस स्मॉल थिंग्स. हटा दूं, इरेज कर दूं? So there are some rules. Rule 1. Rule 1. ठीक है? Rule 1 is, लिखिए. You can write in English all through. So in indirect speech, write down in direct speech we add both sentences with the help of that. पहला चीज ये है, दैट को सिंगल कोट में रखेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे. दोनों सेंटेंस को, रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं हम लोग? दैट से जोड़ते हैं. दैट क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज ए कंजंक्शन. यू नो व्हाट इज कंजंक्शन इज? कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड. व्हाट इज कंजंक्शन? इज अ वेरी गुड. तो कंजंक्शन से हम उसको ज्वाइन कर देंगे. ठीक है? उसके बाद ओमिशन होता है. क्या होता है? ओमिशन ऑफ कॉमा एंड डबल कोट टेक्स प्लेस. क्या होता है? जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं तो कॉमा, ये वाला कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा का लोप हो जाता है, वो हट जाता है. ठीक? ओके. अब लिखना है रूल 2. इसी में कंटिन्यूएशन है कि रिपोर्टेड स्पीच will not start with कैपिटल लेटर. अभी मैंने जो आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच जो है जब दैट ज्वाइन कर देंगे तो बाद वाला जो वाक्य है उसका पहला अक्षर बड़े अक्षरों से शुरू नहीं होगा. ठीक है?
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है